4m pi upon n into n plus 1. So this is what? This is De Moivre's theorem. So this is your answer. Let us take question number 166. And it is, if 1 plus cos theta plus I sin theta upon I plus sin theta, I plus sin theta plus I cos theta bracket raised to 4 is equal to cos n theta plus I sin n theta, then we have to find out the value of n. ठीक, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर डी मोइव्रे's थ्योरम अप्लाई होगा. बट डी मोइव्रे's थ्योरम अप्लाई कब होता है? जब रियल पार्ट में कॉस हो और इमेजिनरी पार्ट में साइन हो. तो न्यूमरेटर में तो ठीक है, रियल पार्ट में कॉस है, इमेजिनरी पार्ट में साइन है. डिनोमिनेटर में नहीं है, तो थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. जो गिवन एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस थीटा, मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस आई साइन थीटा, तो वह न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों से आई कॉमन लेते हैं, या फिर मैं बोलूं कि तीनों से आई कॉमन लेते हैं, तो आई कॉमन हो जाएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का रहेगा कि कॉस थीटा में आई है और साइन थीटा में आई नहीं है. जस्ट अ सेकंड, वीडियो ब्लर हो गया. तो जब भी cos थीटा में आई होगा और साइन थीटा के साथ आई नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? आई कॉमन लेते हैं. तो आई कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दोनों से आई आपका कॉमन हो गया. सो दिस इज व्हाट? दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक, और जब यहां से अगर हम आई कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स माइनस आई साइन थीटा एंड ब्रैकेट रेज टू 4. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा ये वाला स्टेप, नहीं है अभी भी. वीडियो क्लियर? ठीक, तो न्यूमरेटर तो क्लियर है. डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? आई कॉमन लिया. इन दोनों में से जब आई कॉमन लिया सो इट बिकम 1 प्लस कॉस थीटा. और जब आप साइन थीटा से आई कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? इट बिकम साइन थीटा अपॉन आई, मतलब कि माइनस आई साइन थीटा. ठीक, ब्रैकेट रेज टू 4 है. लेट अस सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट फर्दर. न्यूमरेटर में हम रेज टू 4 सेपरेट कर देते हैं अब दोनों के लिए भी, या फिर पहले न्यूमरेटर लिख दे 1 प्लस कॉस थीटा. नाउ 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक, so 1 plus cos theta का हाफ एंगल फार्मूला इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड प्लस आई इंटू साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. डिनोमिनेटर में अब देखिए रेस टू 4 है, तो मैं जो आई रेस टू 4 है इसको अलग से लिख देता हूं. दिस इज 1 अपॉन आई रेस टू 4. ठीक, आई को हमने अलग से लिख दिया, आई रेस टू 4 कर दिया बाहर. ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस इज अगेन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड दिस वन इज माइनस आई इंटू साइन थीटा, सो दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ब्रैकेट रेज टू 4. ठीक है,
सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए आई रेस टू 4 1 होता है, सो दिस इज 1/1। ब्रैकेट में न्यूमरेटर से 2 cos θ/2 कॉमन होगा, डिनोमिनेटर से भी 2 cos θ/2 कॉमन होगा, तो क्या बचता है न्यूमरेटर में cos θ/2 प्लस i sin θ/2। डिनोमिनेटर में क्या होगा cos θ/2 माइनस i sin θ/2 होल ब्रैकेट रेस टू 4। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम पावर सेपरेट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स cos θ/2 प्लस i sin θ/2 ब्रैकेट रेस टू 4, और डिनोमिनेटर में cos θ/2 माइनस i sin θ/2 ब्रैकेट रेस टू 4। ठीक, न्यूमरेटर में डी मोरेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, बट दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या है cos θ/2 प्लस i sin θ/2, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है यहाँ पर, इसे अगर मैं प्लस करता हूं, सो दिस इज cos θ/2 प्लस i sin θ/2। यहां से जो माइनस साइन निकलेगा वो पावर में जाएगा, सो इट विल बिकम -4, ऊपर +4 है। ठीक, अब देखिए दोनों भी ब्रैकेट सेम है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर -4 है डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर में हम दोनों को लिखते हैं, सो इट विल बिकम cos θ/2 प्लस i sin θ/2 रेस टू, दिस इज 4, -4 ऊपर गया तो अगेन +4, सो दिस इज 4 + 4 8। ठीक है, सो इट विल बिकम व्हाट cos θ/2 प्लस i sin θ/2 रेस टू 8। अब अगेन डी मोरेस थ्योरम से 8 कहां पर जाना है, एंगल्स के साथ, सो इट विल बिकम cos 8 into theta, that is 8 θ/2, so it is 4 theta, and again plus i sin 4 theta. Now comparing this with the given, that is cos n theta plus i sin n theta, दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, so you will get value of n as 4 because this is value of n. Clear? So एक ये भी क्वेश्चन था, that is question number 166. ठीक, so if Z1, Z2, Z3 are vertices of a equilateral triangle, then we got this identity that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z2 Z3 plus Z1 Z3 plus Z1 Z2. Now using this we can find out what have been asked. Now using formula a plus b plus c bracket square is equal to what? It is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So that is the formula. So let us say Z1 is a, Z2 is b and Z3 is c. ठीक, इन तीनों पॉइंट को हमने एबीसी बोल दिया, क्योंकि राइटिंग करते समय जब आप Z1, Z2, Z3 में लिखते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एबीसी में अगर लिखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब ये है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस अब ये 2ab 2bc एंड 2ca, 2ab 2bc एंड 2ca, so this can be written as twice in bracket AB plus BC plus CA. So this is equal to first term as it is and 2 into, अब देखिए AB plus BC plus CA, मतलब यही हुआ आपका AB plus BC plus CA, which is nothing but Z1 square, Z2 square, Z3 square. So this is again nothing but A square plus B square plus C square. यहाँ पर ऑलरेडी A square, B square, C square है, प्लस 2 आ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 3 A square plus B square plus C square. ठीक, so we got what?
we get this a plus b plus c bracket square is equal to 3 in bracket a square plus b square plus c square। अब हमें तो ढूंढना है इसका सर्कम सेंटर का रिलेशन, ठीक है। we have to find out relation of circumcenter। now what is circumcenter? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक, तो सर्कमसेंटर मतलब हम यहां पर लेते हैं, so this is also centroid of the triangle and what is centroid is given by centroid, that is let us say z0 is given by z1 plus z2 plus z3 upon 3, that is the formula for centroid। so in this case it is a plus b plus c upon 3, ठीक। अब दोनों साइड पे हम जो 3 है मान लीजिए, फिर हम दोनों भी साइड है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमें चाहिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन सर्कमसेंटर, है ना। एक मिनट में क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ओके, आपको इसका आंसर निकालना है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, this one is nothing but a plus b plus c ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, हमने ये वाला 3 इधर लेकर आ गए। अब जो इसका आंसर है we have to find it out in terms of z0, that is in terms of a plus b plus c upon 3। अब अगर मैं इस 3 को ब्रैकेट में डालता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a plus b plus c अपॉन √3 ब्रैकेट स्क्वायर, हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। क्लियर है यहां तक। अब जो सेंट्रॉइड है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होता है, तो यहां पर तो √3 आया, तो हमें तो 3 चाहिए, सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी अपॉन √3 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है दिस इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना है √3 इंटू √3, दैट इज व्हाट, दैट इज 3, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स z0 इंटू दिस इज √3 ब्रैकेट स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू z0 स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब होगा -8 का स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4ac, सो 4 इंटू a इट इज 1, c इट इज a स्क्वायर माइनस 6a, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर, दिस इज नथिंग बट 64 माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन ए, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए, तो हम यहाँ पर पहले -4a स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक, फिर हमने लिख दिया प्लस 24a, फिर लिख दिया प्लस 64 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ वी आर मल्टीप्लाई बाय -1, और जब भी हम मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस नंबर करते हैं, नेगेटिव नंबर करते हैं, इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक। अब माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 64 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी को आप समझिए, प्रॉपर्टी क्या है, -1 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। देखिए -1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू था, लेस देन और इक्वल टू हो गया। तब ऐसा क्यों होता है, शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 5 जो है इट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, इज इट ट्रू, क्लियर है, 5 ग्रेटर देन 3 है, बराबर है। अब मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, -5
इधर -3, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, लेस देन का आएगा कि ग्रेटर देन का आएगा? इन दोनों में से बड़ा कौन है बताइए? -5 और -3 में से बड़ा कौन है? -3 बड़ा है, करेक्ट। -3 बड़ा है तो साइन कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, इनइक्वालिटी के केस में, दिस इज इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू, दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के केस में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसी यहाँ पर जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो गया लेस देन और इक्वल टू, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4 है यहाँ पर दिख रहा है, हमें 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, so it becomes a square minus 6 से -16 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके फैक्टर्स -16 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम होनी है -6, सो दे आर 8 2 16, ठीक है। -6 होना है हमें, तो कैसे होगा? -8 + 2 करेंगे तो -6 होगा। तो फैक्टर्स हो गए a -8 इंटू a + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे इसका कंक्लूजन कैसे निकालना, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका एक कंप्लीट एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है, ठीक। बट यहाँ पर जो शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, ठीक है। दो ब्रैकेट्स का या फिर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। और जब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होता है, अब लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन कैसा है? नेगेटिव है। और दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब होता है? याद करिए, सबसे पहला लेक्चर, सबसे फर्स्ट लेक्चर, बेसिक मैथ्स फार्मूले, जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि दो नंबर्स का एडिशन क्या होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक नेगेटिव होगा। तो यहां पर दो केस बनते हैं। केस वन क्या होगी? a -8 लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 एंड a + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, तभी पॉसिबल है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, ठीक। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? a लेस देन और इक्वल टू 8। तो यहां पर आपको मिलेगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कैसा है? लेस देन और इक्वल टू 8 है या फिर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। 2 से बड़ा है या फिर 8 से छोटा है, 2 से नहीं, -2 से, ठीक। -2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो ये नंबर जब नंबर लाइन पर आप शो करेंगे तो कहां पर होगा? देखिए नंबर लाइन पर, दिस इज 0, ठीक है। -2 कहां पर होगा? यहाँ पर मैं ले लेता हूं, दिस इज -2। 8 किधर होगा? इधर 8 होगा। तो -2 से बड़ा नंबर मतलब कि इधर आप जा रहे हैं, और 8 से छोटा मतलब इधर आ रहे हैं। सो दिस इज योर कॉमन सॉल्यूशन। ये कॉमन सॉल्यूशन बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्यूशन, जहां पर दोनों भी केस आपके, दोनों भी चीजें ट्रू होती है। 8 से बड़ा भी है, -2 से छोटा भी है, ठीक। तो ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस क्या है, चलिए यहां पर देखते हैं। केस सेकंड में क्या होगा कि या तो जो पहला नंबर है मतलब a -8, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब कि पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो नंबर है a + 2 वो नेगेटिव होगा, ठीक। अब कोई इसको हम सॉल्व करते तो क्या मिलता है? a ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हुआ, यहां पर हुआ a लेस देन और इक्वल टू -2। तो ऐसा एक कोई नंबर बताइए कि जो 8 से बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है। ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या? दोनों चीजें ट्रू होना चाहिए, दोनों भी। ऐसा कोई नंबर होगा जो 8 से बड़ा है और -2 से छोटा है?
यस मंदार, वेरी गुड, बराबर नंबर बताया मंदार ने। बाकी लोग भी बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से बड़ा है और -2 से छोटा है। मंदार ने एकदम बराबर नंबर बताया है। कौन सा नंबर है बताइए, बताइए। और कोई बताइए, 8 से बड़ा नंबर, -2 से छोटा नंबर। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन नहीं होता है, तो वी कैनॉट कंपेयर। लेस देन ग्रेटर देन की बात आ गई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकता। 6 होगा क्या? 6 इज ए नंबर। 6 जो है 8 से बड़ा है क्या? 6 नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस वी से दैट देर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देर इज नो कॉमन सोल्यूशन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि 8 से बड़ा, मतलब मैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, हम जेडब्ल्यू का पढ़ते हैं, बट जब बोर्ड में पढ़ते हैं तो अच्छे से मैं समझाता हूँ। एक ऐसा कोई आदमी आप दुनिया में से ढूंढ कर लाइए जिसकी एज मुझसे बड़ी होगी लेकिन आपसे छोटी होगी, तो ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। 8 मतलब आप समझिए कि मैं हूं, -2 मतलब कि आप है, तो मुझसे बड़ा मतलब उम्र में मुझसे बड़ा और आपसे छोटा, तो ऐसा कोई नहीं हो सकता। सो देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। दोनों केसेस ट्रू होगी, ऐसी ए की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट केस में कैसे मिला फिर? तो फर्स्ट केस में देखिए क्या था, ए लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 से छोटा। 8 से छोटा मतलब जब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दे तब आपको क्लियर होता है। देखिए 8 से छोटा और -2 से बड़ा। -2 से बड़ा मतलब इधर सारे -2 से बड़े नंबर है। तो -2 और 8 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, ऑल दिस नंबर्स विल सेटिस्फाई बोथ ऑफ दिस टू कंडीशंस। दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ठीक। एंड दैट्स व्हाई गिवन लाइक दिस। तो ये नो कॉमन सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ ए इज बिटवीन -2 एंड 8। मतलब कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए कहां पर है? -2 और 8 के बीच में है, ठीक है। मतलब -2 और 8 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। कौन? ए। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, -2 लेस देन और इक्वल टू 8, ए लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक। सो इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज बिटवीन -2 एंड 8। -2